जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और शानदार सेशन में। दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं कि सहायक शिक्षक भर्ती की जो काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है और जो डीवीसी 8 सितंबर से शुरू हुआ है, आखिर उसमें चल क्या रहा है। अभी तक अभ्यर्थियों को पता नहीं चला है कि उनको कब अपने डीवीसी के लिए जाना है। अगर कोई अभ्यर्थी बहुत दूर में रहते हैं रायपुर से, तो वो कैसे पहुंच पाएंगे अगर उनको एक दिन पहले सूचना मिलेगी तो इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, साइट से जानकारी हट चुकी है, अब इसका क्या आगे क्या होगा, मैसेज भी नहीं आया है तो आगे क्या करना है, इन सारी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो अभ्यर्थी थे उनको ये उम्मीद था कि आज आईडी में उनको जानकारी मिल जाएगी कि उनको कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है, उनको किस तिथि को किस समय को दस्तावेज सत्यापन के लिए जाना है। ये सारी जानकारी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और तो और अब साइट से भी जो है काउंसलिंग की जानकारी हटा दी गई है और विभाग के द्वारा डीपीआई के द्वारा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया जा रहा है। तो आखिर चल क्या रहा है। और 8 सितंबर को जो काउंसलिंग प्रक्रिया हुई, जो डीवीसी हुआ रायपुर में जय स्तंभ चौक में, तो वहाँ पे पीएच कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। ठीक है, लगभग 350 पीएच कैंडिडेट्स को मैसेज गया था, उनको बुलाया गया था डीवीसी के लिए, जिसमें से 270 के आसपास ही उपस्थित थे। तो लगभग 80 कैंडिडेट जो है वो उपस्थित नहीं हो पाए थे। तो ऐसा नहीं है कि जो 80 कैंडिडेट उपस्थित नहीं हो पाए उनका डीवीसी नहीं होगा, उनको एक और मौका दिया गया है। उनको 13 सितंबर के पहले जो है वो उस जगह पे जाके अपना दस्तावेज सत्यापन कराना है। तो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको मैसेज क्यों नहीं गया अभी तक, तो ये बात हमें भी समझ में नहीं आ रही है कि अगर काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है तो 9 तारीख को जिनको जाना है उनको भी तो मैसेज पहुंचना चाहिए। तो बहुत से उम्मीदवार हैं जिनको मैसेज मिला ही नहीं है, आईडी पे भी उनको कुछ शो नहीं हो रहा है, कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है ये भी नहीं मिल रहा है। अब बात है कि सिर्फ डीएड वालों को बुलाया जा रहा है कि सिर्फ बीएड वालों को बुलाया जा रहा है कि दोनों को बुलाया जा रहा है। तो कल जो पीएच कैंडिडेट्स गए थे डीवीसी के लिए, उनसे हमारी बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे डीएड और बीएड दोनों अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। जितने रैंक उन्होंने बताया थे, जितने रैंक तक काउंसलिंग कराया था, उस रैंक के हिसाब से डीएड और बीएड दोनों अभ्यर्थियों को डीवीसी के लिए बुलाया जा रहा है। काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, आपको सारी चीज़ें एकदम बारीकी से चेक की जा रही है। ये सारी खबरें जो हैं हमको वहाँ से पता चली है। अब मेन बात यह है कि अभी तक आपको मैसेज भी नहीं आया है, तो आप अपनी आईडी में लॉगिन करके बार बार चेक कर रहे थे कि आपका डीवीसी कब है, वो आईडी में पता चल जाए शायद लॉगिन करने के बाद, कि आपको कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है वो पता चल जाए। लेकिन ऐसी कोई भी जानकारी जो है हमें अपने आईडी पे लॉगिन करने पे नहीं मिल पा रही थी। और हमें शो हो रहा था, जो हमने प्रेफरेंस सेट किया था वो उसको आप जो है प्रिंट करने का ऑप्शन आ रहा था। ठीक है, इतना ही शो हो रहा था आपकी आईडी पे लॉगिन करने पे। लेकिन आज सुबह जब कैंडिडेट ने अपनी आईडी लॉगिन की तो ये खबर सामने आई कि उसको आईडी में ये शो हो रहा है। देखिए आईडी में क्या शो हो रहा है कि द काउंसलिंग फॉर द एग्ज़ाम यू हैव गिवन हैज़ नॉट स्टार्टेड। अब तो आपने जो प्रेफरेंस जो है फिल किया था वो भी हटा दिया गया है साइट से। तो आखिर विभाग ऐसा कर क्यों रहा है भाई? जिस कैंडिडेट ने सहायक शिक्षक के काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया है उसका प्रेफरेंस प्रिंट करने का आप ऑप्शन दे रहे थे, स्कूल अलॉटमेंट लिस्ट जारी नहीं कर रहे थे, वो तो ठीक है। लेकिन अब आपने उसके प्रेफरेंस का भी जो प्रूफ था वो भी हटा दिया। आपने वो जो प्रेफरेंस फिल किया है उसको भी साइट से हटा दिया। अगर उसका डीवीसी हो जाता, उसने स्कूल में ज्वाइन कर लिया होता, उसके बाद आप आईडी से हटाते तब बात अलग थी। यहाँ पर तो आप स्कूल प्रेफरेंस भी नहीं दिखा रहे हैं और आपने जो है उसका काउंसलिंग का प्रेफरेंस भी हटा दिया है। और यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जो उसने जिस एग्ज़ाम के लिए, मतलब जिस भी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दिया है, उसका काउंसलिंग ही शुरू नहीं हुआ है। तो ऐसा कैसे होगा भाई? उसने तो ऑलरेडी प्रेफरेंस फिल कर रखा है। तो आपको जब तक उसका काउंसलिंग और उसका डीवीसी और उसका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक तो उसकी जो प्रेफरेंस फाइल है उसको इसके आईडी पर रखना चाहिए, अगर आप स्कूल नहीं दिखा रहे हैं तो इस पर भी हम जो है वहाँ से कुछ पता करने का कोशिश करेंगे। जैसे ही कुछ खबर आती है हम आपको अपने चैनल पर उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इससे संबंधित कुछ भी अपडेट्स आता है तो आपको वो मिल पाए। और आप घबराइए मत, डीएड और बीएड दोनों अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है रैंक के हिसाब से। अगर अभी तक आपको मैसेज नहीं आया है तो जल्दी ही मैसेज आ जाएगा, ऐसा उम्मीद है। लेकिन हम यही सोच रहे हैं कि भाई जो कैंडिडेट बस्तर से है, जो कैंडिडेट सरगुजा में है, जैसे कि आप मान लीजिए सोनहट तहसील से है या फिर आपका बलरामपुर ज़िले से है, तो वो कैसे एक दिन में रायपुर तक पहुंच पाएंगे? उनके लिए तो लगभग मुश्किल रहेगा ना पहुंचना। तो
इसी बात को ध्यान में रखते हुए उम्मीद रखते हैं कि आज साइट में कुछ बदलाव आए, कुछ अपडेट्स हों और सभी को जानकारी प्रॉपर तरीके से मिल पाए, कौन सा स्कूल मिला है, कब किसको आना है। कम से कम इतना ही नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए कि कितने रैंक तक के उम्मीदवारों को किस तिथि को और किस समय को आना है। इससे ही अभ्यर्थी संतुष्ट हो जाएंगे और मैसेज का इंतजार नहीं करेंगे, दी हुई तिथि पे अपने वो निश्चित निर्धारित स्थान पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही वहाँ से कुछ नई खबर आती है हम आपको बिल्कुल अवगत कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।